संदीप कुमार एबीसी स्पा पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इजारे माजवियर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, आज दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के आधार पे इजारे माजवियर का प्रयोग। सबसे पहला उदाहरण है ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। दूसरा उदाहरण है शी इज इंटेलिजेंट। उसी तरह तीसरा उदाहरण है दीज आर आवर चेयर्स। विराट कोहली इज एन इंडियन कैप्टन। दोस्तों, इसका मतलब हिंदी में जाने बिना हम कैसे इस वाक्य में प्रयोग हुए हर वर्ड के मतलब बारे में जाने, तो जाने कैटेगराइज करके। अब देखिए, ये आपका वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है। पिछले वीडियो में मैंने भूल गया था इसको बताना कि अभी तक जो इसका यूज हुआ है मेन वर्ब के रूप में हुआ है, इसीलिए सारे सेंटेंसेस में मेन वर्ब का प्रयोग है। यहाँ पे मेन वर्ब है। अब आइए इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ये सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट है। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। यहाँ देखिए, ये मैन है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी में बता दिया था जातिवाचक संज्ञा, हालांकि उस समय मुझे दिमाग में नहीं आया था कॉमन नाउन। तो ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ये। अगर पार्टिकुलर किसी आदमी का नाम होता है जैसे रोहित, तो हम इसे प्रॉपर नाउन कहते। लेकिन यह किसी जाति या वर्ग को डिनोट करता है, इसलिए हम इसे कॉमन नाउन कहेंगे। और इससे पहले ये जो वर्ड यूज हुआ है इंटेलिजेंट, तो ये इस नाउन का क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और दूसरे वाक्य में भी उसी तरह ये पर्सनल प्रोनाउन। और इंटेलिजेंट कौन है? तो सी है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ जो इंटेलिजेंट है और यहाँ जो इंटेलिजेंट है, इन दोनों के प्रयोग में थोड़ा सा फर्क है। एडवर्ब का एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरह से होता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज होता है, एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो यदि एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले प्रयोग हुआ हो तो उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे, और यदि बिना नाउन का प्रयोग हो तो उसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। तो देखिए, यहाँ ये इंटेलिजेंट इस नाउन के पहले प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम इसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और यहाँ एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं है, अर्थात ये किसी नाउन के पहले यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। ये आपका है एट्रीब्यूटिव यूज, ये है आपका प्रेडिकेटिव यूज। आइए अब तीसरे उदाहरण और चौथे उदाहरण को समझते हैं। दीज आर आवर चेयर्स। तो सबसे पहले दीज को देखते हैं। दीज को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, these, those तथा the same। कुछ और भी वर्ड होता है जो छोटी छोटी किताबों में इंक्लूड नहीं होता है, तो इसके भी यूज में थोड़ा सा अंतर है, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब देखिए यहाँ जो चेयर है, ये भी चेयर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये देखिए, ये आपका कॉमन नाउन हुआ, और नाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? तो पोसेसिव है। क्यों? क्योंकि चेयर किसका है? तो दीज आर आवर चेयर, ये कुर्सी हमारा है। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज पर हमारा अधिकार। तो यहाँ आवर अधिकार को बताता है कि इस चेयर, इन चेयरों पे किसका अधिकार है? तो हमारा अधिकार है, इसलिए हो गया आवर चेयर। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए चौथे एग्जाम्पल को देखते हैं। विराट कोहली इज एन इंडियन कैप्टन। फिर यहां भी देखते हैं कैटेगराइज करके, ये विराट कोहली, ये आपका प्रॉपर नाउन है। अब देखिए विराट कोहली प्रॉपर नाउन है, अगर यही लड़का होता, बॉय, तो हम इसे कॉमन नाउन कहते। अब आइए देखिए यहाँ कैप्टन, तो कैप्टन ये कॉमन नाउन को डिनोट करता है। अब देखिए फिर नाउन आ गया, नाउन से पहले एक वर्ड लगा है इंडियन, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव हुआ? तो प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। इंडियन वर्ड बना कैसे है? इंडिया से बना है, इंडिया से बना है इंडियन। तो देखिए इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो उससे बने जो एडजेक्टिव होगा प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। इज इन्हीं पांचों में से एक है जो मेन वर्ब के यूज में हुआ है। अभी तक जितने यूज पड़े हैं वो सब मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आइए कुछ और आगे एग्जाम्पल में समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, इट इज टीचर्स डे। टुडे।
दिस बुक इज योर्स। Sorry, this book is mine. This is my book. Which pen is yours? अब देखिए यहाँ भी मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यहाँ भी मेन वर्ब के रूप में, यहाँ भी मेन वर्ब के रूप में, यहाँ भी मेन वर्ब के रूप में। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये मैंने लिखवाया था, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट का प्रयोग जानवरों और निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है टीचर्स डे। ये क्या है, ये ग्रामर का कौन सा पार्ट है? तो यहाँ देखिए आज अध्यापक का दिन है, अर्थात ये जो एस है, एस एंडिंग एपॉस्ट्रॉफी है। अगर किसी प्लूरल नाउन में यदि हम एपॉस्ट्रॉफी जे लगा दे तो इसका अर्थ होता है काकी के, जैसे बॉयज हॉस्टल, उसी तरह गर्ल्स हॉस्टल, तो हमने यहाँ क्या देखा कि ये एपॉस्ट्रॉफी है। तो हम इन्हीं एग्जाम्पल के द्वारा धीरे धीरे ग्रामर के उस पार्ट को हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे डीप में पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, और वो किसी भी पार्ट का हो सकता है, वो सिंटेक्स का भी हो सकता है, आर्टिकल का भी हो सकता है, एडजेक्टिव का भी हो सकता है, किसी भी पार्ट का हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं इज आर एम वाज वर का प्रयोग, लेकिन ये तो एक बहाना है कि हम इज आर एम वाज वर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए दूसरे वाक्य का, ये देखिए ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो देखिए ये बुक कॉमन नाउन है। अगर ये प्रॉपर नाउन होता तो आपका कोई धार्मिक ग्रंथ का नाम भी होता, रामायण, गीता, जो भी हो, लेकिन हम बुक ये कॉमन नाउन को डिनोट करता है। अब देखिए ये नाउन है तो नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव में कैसा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए दिस बुक इज माइन, ये आपका
पोसेसिव प्रोनाउन है। तीसरे वाले वाक्य में देखते हैं, दिस इज माई बुक। देखिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये बुक आपका कॉमन नाउन है। फिर यहाँ नाउन के पहले जो वर्ड आया है माई, ये उसकी विशेषता बता रहा है, और विशेषता में बता क्या रहा है कि यह मेरा है, अधिकार को डिनोट करता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव चौथे वाले वाक्य में देखिए, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ये देखिए पेन, तो पेन आपका कॉमन नाउन। इस कॉमन नाउन के पहले वर्ड आया है, थोड़ी सी मिस्टेक है, क्षमा कीजिएगा। यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि ये WH वर्ड है। WH वर्ड जब भी आता है तो क्वेश्चन मार्क के साथ आता है। अब देखिए ये कॉमन नाउन है, नाउन के पहले उसकी विशेषता बताने के लिए आया है ये वर्ड। तो ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी कैसा है, तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। आइए कुछ और एग्जांपल के आधार पे समझते हैं। हम पहले इन वाक्य को जानते थे, केवल बनाना जानते थे, लेकिन आज हम इसका हिंदी अर्थ निकाले बिना हम इन वर्डों का मतलब भी जान चुके हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में यूज हो रहा है। Each boy is honest. Each of the boys, यहाँ थोड़ी सी टेस्ट हो जाएगी आपकी, laborious, neither statement is true. अब देखिए हम इस वाक्य का अर्थ जाने बिना फिर से कोशिश करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढना। अब देखिए ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, क्रिया वही है,
ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सबसे पहले कैटेगराइज करें तो सबसे पहले बॉय। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इन नाउन को पहचानने में कठिनाई हो रही होगी। अब आप आसानी से पहचान ले रहे होंगे। अब देखिए बॉय है कॉमन नाउन। नाउन के पहले वर्ड आया है तो एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दूसरे वाले वाक्य में आइए। यहाँ मैंने खाली स्थान इसलिए छोड़ा क्योंकि आप पहले से ही पढ़ चुके हैं तो थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज। अब देखिए यहाँ ईच बॉय था तो यहाँ ईच था। अब यहाँ ईच ऑफ द बॉयज है तो यहाँ क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा वर्ब। ये आपका प्लूरल है, ये आपका प्लूरल है तो इन या तो इज भरेंगे या तो आज भरेंगे। आई एम भरेंगे नहीं क्योंकि आई के लिए आता है। तो बस यहाँ आपको देखना है कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो देखिए ईच वर्ड चाहे इस तरह यूज हो चाहे इस तरह यूज हो, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब आएगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो या तो आप इज लगाइए या तो आप वाज लगाइए, दोनों में से कोई भी सही है। अब देखिए ये बॉय आपका कॉमन नाउन है। ये देखिए इन बॉयज का विशेषता बता रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए तीसरे वाक्य में नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू। नीदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक भी नहीं, और एक और होता है ईदर। ईदर इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक। और अब देखिए फिर से हम कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ आपका है स्टेटमेंट, ये आपका कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन के पहले जो नीदर आया है तो ये आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ भी आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब देखिए ये जो वर्ड है ट्रू, ये किसकी विशेषता बता रहा है तो ये स्टेटमेंट का बता रहा है। तो वह वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं।